में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए। ये 2026 साल पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष के नाते से ही मनाया है, तो अलग अलग प्रकार से 16 विभागों को जोड़ करके हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर की उनकी क्रॉप अधिक कैसे उत्पन्न हो, क्रॉप के अलावा उसमें विविधीकरण कैसे हो, बहुफसली लाभ कैसे मिले, पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन, किसान की अलग से आय कैसे बढ़े और प्रॉपर उसको एमएसपी पे रेट कैसे मिले, फूड प्रोसेसिंग इकाई खड़ी होकर के फसल अगर उत्पादित हुई है तो उत्पादित फसल का सही दाम भी मिले और नष्ट होने से बचे। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और सरकार ने बहुत ठोस निर्णय लिया, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि 2 साल के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने स्पीड पकड़ी है और जैसे यहाँ जितने उद्योगपति आकर के हमसे मिल भी रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो सभी के आकर्षण मध्य प्रदेश बना हुआ है और मध्य प्रदेश उनका भरोसा कायम रखेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है परस्पर आत्मीयता के। लेकिन एनर्जी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, खास करके हमारे लिए पोल्ट्री में भी, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और इस सब में भी बड़ी संभावना है और हम आपस में मिलकर के इसमें बड़े अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देश के मध्य में, इसीलिए सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है और उसमें कई सारे लोग नए एमओयू करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए, सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का 3रा युवा राज्य है और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। तो ये हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने का, क्षमता योग्यता के साथ वित्तीय संसाधन है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमारे जो प्रयास विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हो। इन खबरों के साथ सुप्रभात पे फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।